लगी, लेकिन कोई किसी से बोला नहीं। पहले लक्ष्मण राम की ओर देखत रहे ना रुकोगो, फिर बोले भैया चलो, गुरुजी इंतजार कर रहे। अब क्या हुआ, इधर सीता जी वापस लौट आई, राम गुरुजी के पास चले गए। सवेरा जब हुआ है, जनक ने जब ये सुना है कि राम लक्ष्मण बगीचा में उपस्थित हैं, तो करके बिनती श्री जनक राज उन्हें लाए संग बुलाई है। नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह से सजवाई है। जनकपुरी को नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। केले के खम्भ सुशोभित हैं, गलियों में बिछौना पड़े हुए हैं। आदर के साथ में भगवान राम लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश करते हैं। इधर धनुष तोड़ने का नंबर आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि भूप सहस्त्र अर्दस कही बारा, भूप सहस्त्रदश कही बारा, लगे उठा बनटर हिनटारा। बोले भूप सहस्त्र दस कही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा। तुलसीदास जी कहते हैं भूप सहस्त्र 10, एक सहस्त्र 1000 का होता है परीक्षक जी। तुलसीदास के कहने के अनुसार भूप सहस्त्र 10 यानी 10,000 राजा एक ही बार में धनुष पे चिपट गए। फिर वो धनुष कितना लंबो हो तो 10,000 हाथ, 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो ये गए परीक्षक जी। फिर धनुष के तो लंबो हो तो जो हम 20,000 हाथ बन गए, और 10,000 राजन की अगर लाइन लगाई जाए तो यंत लेके कम से कम अलीगढ़ लो लाइन लगी जाए। फिर वो धनुष रखा कहाँ गया था? कहूँ पेड़ रुकने पड़े। बोले भूप सहस्त्र 10, अनेक अनेक प्रमाण बताए हैं अलग अलग अनेक विद्वानों ने। कोई कहता 10 कंदर रावण और सहस्त्राबाहु अर्जुन, लेकिन सहस्त्राबाहु अर्जुन तो नहीं था उस त्रेता युग में, उसे तो मार दिया था परशुराम जी ने। फिर वो कहां से आ गया भाई? कुछ कहते हैं यानी अलग अलग प्रमाण। भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, यानी 10,000 राजाओं को एक ही बार मौका दिया गया था। एक ही बार जो बड़े बड़े बलवान थे उनने ताकत लगाए कि अजमाए ली, जो वैसे थे पहले से डराए गए, बोले हटो और लगे उठा बन टरहिन टारा। उठाने की बात छोड़ो, हिला भी नहीं। उस भोले बाबा के धनुष में ये करामात थी, जितने भी जवान उसे उठाने के लिए लग जाते थे उन सब की ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा लेता था। जब धनुष नहीं उठा, जोशीले बाजे बजना मंद पड़ गए। जनक उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया समाज के लोगों, आज मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर कोई बहादुर होता तो ये धनुष तोड़ दिया होता। हाँ, नहीं मालूम था। बोले कुंवारी सुता रही और मैंने पीर था तेज धनुष की ठानी।
जनक बोले समाज के लोगों, आज मैं समझ गया कोई बहादुर इस पृथ्वी पे नहीं है। अगर बहादुर होता, बलवान होता तो ये धनुष तोड़ दिया होता। तजो आसन निज निज घर जाओ, रचोन विधि पहले विवाह। सब लोग सीता जी के साथ विवाह की आस छोड़ करके अपने अपने घर पे चले जाओ। ये बात बड़े बड़े बहादुर लोगों ने सुनी तो सबकी नजर नीचे झुक गई, लेकिन लक्ष्मण से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। जनकराज क्या कह रहे? ये धनुष 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 बहुत छोटी बात है। जनक यदि आज्ञा में गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड को बहलाए डाले, कब सूरज चांद को निगल जाए और यमन को खाक मिलाए डाले। यदि आज्ञा में गुरु की पाए जाऊं, लक्ष्मण बोले हैं जनकराज, अगर गुरु विश्वामित्र का हमें आदेश मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूं। विश्वामित्र बोले बैठ जाओ लला, काय को बगल में फाड़ रहे। विश्वामित्र कहने लगे बैठ की उम्र 14.5 साल की थी। बड़े बड़े बलवानों ने देखा तो हंसन लगे, देखो तो चिड़िया चली, पहाड़ उठाए भेजे, धनुष उठाए लिए। लेकिन राम बढ़ते हुए चले गए। राम ने किसी की ओर नहीं देखा, बढ़ते हुए गए। हुआ ये कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज कहाँ आई कानों में। फिर पता नहीं कब उठा धनुष, आवाज कहाँ आई कानों में। और हुई के टूट गए, भर गई भोर भुवनों में। भगवान राम ने उस धनुष को उठाया, 2 खंडों में विभाजित कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़े बड़े बहादुरों की नजर राम के चेहरे की ओर जम गई। इधर धनुष टूट गया। क्षमा करें, थोड़े संक्षेप में चल रहे हैं। सब लोग बड़े मगन हैं, प्रसन्न हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। अकस्मात भृगुपति परशुराम का आना हुआ है। उस धनुष को टूटा हुआ देख करके परशुराम आग बबूला हो गए। राम ने बार बार निवेदन किया है और परशुराम को समझा करके वहां से भेज दिया। शादी की तैयारियां भई। अब इधर सीता जी जयमाला लेकर के चली और इधर से राम चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ रामचरितमानस में